Hello, my dear teachers. This is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss the registration process at CBSE Digital Edu.in. How you will register yourself on this process to complete any sort of training conducted by CBSE. CBSE कोई भी ट्रेनिंग कंडक्ट करेगा तो आप इसी रजिस्टर्ड पोर्टल के थ्रू अपने रजिस्टर्ड आईडी के थ्रू आप कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। अभी सीबीएसई ब्लेंडेड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन ट्रेनिंग कैसे आप अटेंड करेंगे और कैसे आप रजिस्टर करेंगे, ये प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि आपके स्कूल में इस तरह का कोई लेटर आया होगा 10 मार्च को, जिसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको एक ईमेल आईडी दिया होगा और टेम्पोररी पासवर्ड दिया होगा। उसके थ्रू ये ट्रेनिंग शेड्यूल जो दिया हुआ है, दिस वाज टू बी अटेंडेड एंड इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 19 to 30th। अभी इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और ये यूट्यूब लिंक्स हैं और इस पर आपको ये ट्रेनिंग्स के वीडियोस आप अपलोड कर दिए गए हैं। From there you can complete these trainings. On the basis of these trainings, you are to complete some questionnaire given in the form of Google form after registration process is over. रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फाइनली जब आप सबमिशन करेंगे, ये सारी ट्रेनिंग के ये मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लेंगे थ्रू यूट्यूब वीडियोस, तो उसके बाद आपको एक गूगल फॉर्म भरना होगा जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे विच इज़ आई मीन रिलेटेड टू दिस ट्रेनिंग्स, एज वेल एज एक आपको लेसन प्लान, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लेसन प्लान बना करके अपलोड करना होगा। और वो अपलोड सक्सेसफुल अपलोड के बाद आपको 20 दिन के बाद कोई सर्टिफिकेट आएगा अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफिकेशन के लिए 50% मार्क्स उस टेस्ट में अबाउट 40 क्वेश्चंस हैं गूगल फॉर्म में, उसके जवाब देने पड़ेंगे और लेसन प्लान अपलोड करना पड़ेगा। देन यू आर गोइंग टू हैव सम आई मीन सर्टिफिकेट, उसमें से आपका जो सेल्फ असेसमेंट सर्टिफिकेट आएगा सीबीएसई इशू करेगा। और ये आपका लिंक ऑफ रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इस रजिस्ट्रेशन को करने से पहले आपको क्या करना होगा, ये जो ईमेल आईडी आपका दिया हुआ है इसका अकाउंट क्रिएट करना होगा और इसका ये पासवर्ड चेंज करना होगा, इससे लॉग ऑन करना होगा। इसी से आपका एक गूगल अकाउंट बन जाएगा। उसी गूगल अकाउंट के थ्रू आप सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करेंगे। और आइए मैं आपको दिखा देता हूं कि ये लेटर जो है सीबीएसई की साइट पर अभी दोबारा आया है 1-2 दिन पहले। सीबीएसई एकेडमिक में चले जाइए, यहाँ से आप ट्रेनिंग में जाकर के देखेंगे तो लिखा है एक्सटेंशन ऑफ डेट of registration and self-assessment for free online training program in collaboration with Google। तो ये जो आपका 10 मार्च का था, इसका जो टाइम कंप्लीशन था ये 2 अप्रैल को 5 बजे शाम तक जो है था, लेकिन इसे एक्सटेंड करके 12 अप्रैल और अप टू 5 PM जो है कर दिया गया है कि अपना रजिस्ट्रेशन करके आप वो पांचों मॉड्यूल यूट्यूब के देख करके सारा स्टडी करने के बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, देन यू हैव टू गो फॉर फिलिंग अप दैट क्वेश्चनेयर। बिफोर फिलिंग अप द क्वेश्चनेयर यू शुड मेक द technology integrated lesson plan ready for upload. Thereafter you will open that particular Google form where questionnaire is there for self assessment, whatever you have studied in 5 modules of training, उसमें जो कुछ भी स्टडी किया है उससे रिलेटेड आपको 40 क्वेश्चन के जवाब दे करके फिर आपका जो लेसन प्लान रेडी होगा in the form of some document, maybe Google, maybe Excel sheet or maybe a Microsoft Word document, उसको अपलोड करेंगे और उसे सबमिट कर देंगे, तब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। तो इस मॉड्यूल में, इस वीडियो में मैं केवल आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने जो स्कूल ने आपके एक ईमेल आईडी दी है, सभी स्कूल्स में ऑलमोस्ट जो है ये ईमेल आईडी की लिस्ट फॉर ऑल टीचर्स जो भी रजिस्टर्ड हैं सीबीएसई में, उनके लिए आई है बन करके वहाँ से, और उसका एक टेम्पोररी पासवर्ड है। पहले इसमें हम लॉग ऑन करेंगे गूगल अकाउंट में और ये पासवर्ड डालेंगे
और इसके थ्रू आप एक अपना नया पासवर्ड बना लेंगे। उस नए पासवर्ड के थ्रू आप ये जो है इस लिंक से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हो सकती है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें इस पर क्लिक करने पर क्या होता है। इसका प्रोसीजर इन्होंने और अच्छी तरह समझा दिया गया है। इसको 2 अप्रैल को इन्होंने भेजा, जब जिस दिन लास्ट डेट थी। नोटिफिकेशन नंबर 2034 है और वो नोटिफिकेशन नंबर 26 था आई थिंक। तो ये सारा प्रोसेस इसमें इन्होंने बता दिया कि रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन टिल 9th अप्रैल 2021 5 PM और सेल्फ असेसमेंट लिंक विल बी ओपन अप टू 12th अप्रैल 2021 5 PM। तो इसके थ्रू आप अपना सबमिशन 12 अप्रैल तक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 9 अप्रैल तक अलाउड हो गया है। तो इसी के चलते मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया कि बहुत सारे टीचर्स कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, पासवर्ड चेंज करने के प्रोसेस में काफ़ी परेशानी हो रही है टीचर्स को। तो दैट इज़ वाई आई हैव ब्रॉट अप विद दिस वीडियो। तो हम लोग देखते हैं, चलते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं कि किस तरह से टीचर्स अपना ईमेल वगैरह चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूं और यहाँ पर मैं एक टैब खोल लेता हूं, google.co.in या google.com, and here you can sign in with the same ID which is given by the school। यहाँ पर एक आईडी मेरा ऑलरेडी साइंड है, मैं एक दूसरा आईडी किसी का बना रहा हूँ और उनकी हेल्प कर रहा हूँ। सो यूज़ अनदर अकाउंट। ये अकाउंट जो आपको स्कूल से मिला हुआ है वो मैं यहाँ पर फीड कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज द ईमेल आईडी गिवन बाय द स्कूल एडमिन डिपार्टमेंट, जो CBSE से उनके पास आया है ऑलरेडी। वही चीज़ आपको CBSE डिजिटल edu.in, इसको करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो पासवर्ड वहाँ स्कूल से मिला हुआ है वो डालेंगे। मैं डाल रहा हूँ। नेक्स्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्सेप्ट। इस पर आप एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आ रहा है क्रिएट न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो मैं अपना नया पासवर्ड बना लेता हूँ। चेंज पासवर्ड। सो योर न्यू पासवर्ड हैज बीन जनरेटेड। आपका नया पासवर्ड बन गया है। ठीक है, इसके बाद मैं इस पासवर्ड को लेकर के जीमेल में इसके लॉग ऑन करता हूं। यहां पर जीमेल पर आप क्लिक कर देंगे तो ये CBSE डिजिटल एडू जो है, इससे जो आपका जीमेल अकाउंट बना है ये यहाँ पर खुल जाता है। ओके, सो दैट मीन्स आपका, और ये इस तरह का सिंबल आ जाता है। एंड हियर जीमेल टीम। अभी आपको एक क्या आ जाएगा, इसके साथ एक ईमेल आ जाएगी ट्रेनिंग से रिलेटेड। यहाँ पर एक ईमेल आ जाएगी बाद में, और उस ईमेल के थ्रू आप जो है अपनी ट्रेनिंग, अपना लेसन प्लान बना करके अपलोड कर सकते हैं। अब मैं इसको मिनिमाइज करके वो लिंक खोल लेता हूँ जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये लॉग ऑन रहने दीजिए और मैं CBSE के उस सर्कुलर में चला जाता हूँ। वहाँ से रजिस्ट्रेशन लिंक खोलता हूँ, ट्रेनिंग एंड दिस वन। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन लिंक जो है दैट शुड बी देयर, लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन, लेकिन ये स्क्रीनशॉट है। चलिए, मैं यहाँ से, मेरे पास पहले से ये सर्कुलर अवेलेबल है तो मैं ये लिंक ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ से खोल लेता हूँ। ओके, अब देखिए ये पहले ये फॉर्म जो है नहीं खुल रहा था, लेकिन अब खुल रहा है।
इस फॉर्म को, ये लिंक को क्लिक करने से पहले आपको जो है ये जो आपका आईडी है सीबीएसई डिजिटल का, इसमें पहले से लॉग ऑन होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आप ये लिंक क्लिक करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू द रजिस्ट्रेशन। चलिए हम लोग कर लेते हैं नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। आई एम राइटिंग thereafter यहाँ पर cbsc digital edu.in ईमेल आईडी ऑफ पार्टिसिपेंट का ईमेल आईडी लिख लेते हैं, ठीक है। और ये लिख रहा है कि cbsc digital.edu.in यहाँ पर पहले से आ रहा है, इसमें कौन सा ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी दे देता हूँ, ठीक है। ईमेल आईडी अपना जो जीमेल का है, कोई भी ईमेल आईडी जो आपके स्कूल रिकॉर्ड में है, आप उसे यहाँ पर लिख देंगे। ये लिख दिया मैंने। नेम ऑफ द स्कूल, you have to write the name of the school here. आप सिंपली स्कूल का नाम भी लिख करके छोड़ सकते हैं। मैं कंप्लीट विद एड्रेस यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। स्कूल एफिलिएशन नंबर, स्कूल कोड, स्कूल कोड I have written, नेम ऑफ COE दिल्ली वेस्ट हमें हमारा आएगा। So I have written state is Delhi only, state is Delhi, country India, that's it। ये सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आप सबमिट कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, ओके। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सो दैट आई कैन फॉरवर्ड इट टू माय टीचर, ठीक है। और बॉटम का भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। जिससे मैं कहीं पर अपने रिकॉर्ड के लिए पेस्ट कर लेता हूँ। Then we go for submission. I have submitted. Once I submit registration form, this of learning your response has been recorded, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। इसको भी मैं अपने रिकॉर्ड में पेस्ट कर लेता हूँ। बस दैट्स इट, योर रजिस्ट्रेशन इज डन। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इस फॉर्म को मैं क्लोज कर सकता हूँ। ये जो आपका ये इनबॉक्स है, इसको मैं रीलोड करके देखता हूँ क्या इसमें कोई नई ईमेल आई है। तो विद इन 24 आवर्स आपके पास इसमें एक नई ईमेल आ जाएगी जिसमें आपका ट्रेनिंग का लिंक दिया होगा। और या आप अपनी ट्रेनिंग के लिए आप गूगल क्लासरूम में जा सकते हैं, और यहीं से मैं गूगल क्लासरूम में चला गया और ये आपका यहाँ पर ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है। इससे मैं गूगल क्लासरूम में जाकर के मैं यहाँ से कंटिन्यू कर सकता हूँ। आई एम ए टीचर लिखना है आपको, आई एम ए टीचर, मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। एंड डोंट सी योर एग्जिस्टिंग क्लासेस, अभी आपको क्लासेस असाइन नहीं हुई है, वो थोड़ी देर बाद आपको असाइन होंगी क्योंकि अभी रिसेंटली आपने रजिस्ट्रेशन किया है। जैसे ही आपको क्लास असाइन हो जाएगी, यहाँ पर कंटेंट आ जाएंगे
आपकी गूगल क्लासरूम में, और वहाँ से यहाँ पर एक ईमेल आएगी, उसके थ्रू आपको क्लास असाइन हो जाएगी और उसके थ्रू आप अपना क्लास का कंटेंट जो लेसन प्लान है उसे कंप्लीट करेंगे और सेल्फ असेसमेंट का फॉर्म जो आएगा उसे भरेंगे। फाइनली उसमें लेसन प्लान अटैच करके आप सबमिट कर देंगे। योर ट्रेनिंग इज डन। सो यू आर नाउ रजिस्टर्ड एंड यू कैन गो थ्रू द क्लासेस ऑफ दीज लिंक्स। इसके थ्रू आप अपनी क्लासेस तब तक कंप्लीट करें और बाय दैट टाइम ये क्लिक करके सारे वेबिनार्स हैं इसमें 5 के 5 प्लीज गो थ्रू दिस, जिससे आप इसमें जो कंटेंट कवर किया गया है यू कैन गो थ्रू और आप उसे समझ सकते हैं। बिकॉज रिलेटेड टू दीज कंटेंट ऑफ दीज 5 वेबिनार्स 40 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द फाइनल फॉर्म, दैट इज सेल्फ असेसमेंट फॉर्म जो आपका आएगा उसका लिंक एक यहाँ पर आ जाएगा, एक ईमेल आ जाएगी, उसके थ्रू आप जा करके अपना वो 40 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। और जो लेसन प्लान बनाओगे, ये जो लिंक आएगा आपके क्लासरूम का, इसके थ्रू जो आप लेसन प्लान बनाएंगे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड, उसे अपलोड कर सकेंगे और फाइनली उसे सबमिट कर सकेंगे। योर ट्रेनिंग विल बी कंप्लीटेड देन, and once it is successfully completed, so within 20 days if you have qualified 50% marks, then you will be getting the assessment certificate issued by CBSE and Google। तो इस तरह से आपका ये ट्रेनिंग प्रोसीजर मैंने कंप्लीट किया। अब आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं और दैट्स इट। दैट वाज द प्रोसेस हाउ यू विल रजिस्टर। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यही है, इतने में कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं कि 24 आवर्स के बाद आपको किस तरह की ईमेल मिलेगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर साइन इन करता हूँ उसी ईमेल आईडी से। तो यहाँ से मैं, क्योंकि अभी इनका ये नहीं आया है ईमेल, ये उसमें इनके अकाउंट में अभी नहीं आया है, तो ये मैं अपने ईमेल अकाउंट में जा कर के, और जो मैंने चेंज पासवर्ड किया था, अब जब भी कोई ट्रेनिंग करनी होगी आपको तो इस अकाउंट में अभी नए पासवर्ड से ही लॉग ऑन करेंगे। तो मैं अपना नया पासवर्ड इसमें डाल देता हूँ और इसके बाद आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की ईमेल नए रजिस्टर्ड अकाउंट में आएगी। इसके जीमेल में जाते हैं और देखते हैं कि इसमें ये देखें आप, नो रिप्लाई, फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग इन कोलैबोरेशन विद गूगल, इस तरह की ये ईमेल आएगी आपके पास। तब आपको कुछ क्लास कंटेंट असाइन किया जाएगा, क्लास का कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये लिखा है HTTP क्लासरूम, ये आप लिंक देख सकते हैं। दिस इज द लिंक फॉर योर क्लास असाइनमेंट, जो आपको असाइनमेंट दिया गया है। इसमें क्या असाइनमेंट दिया गया है, किस तरह का असाइनमेंट दिया गया है, आप इस लिंक के थ्रू जा सकते हैं, या आप इस जीमेल से जब आपने लॉग ऑन किया, लॉग ऑन करने के बाद आप यहीं से क्लासरूम में एंट्री कर सकते हैं। कहाँ से? इट इज़ नॉट विजिबल हेयर राइट नाउ। तो मैं फिर से चला जाता हूँ इसमें और यहाँ से देखता हूँ ये क्लासरूम, ये आपका इनबॉक्स खुला हुआ है, ये इनबॉक्स सामने होना चाहिए। ये वाली जीमेल है, ये मेल आई है रिवर्ट हो करके जस्ट फॉर ट्रेनिंग। तो ये 24 आवर्स में आपको रिसीव होगी। क्लासरूम में चले जाइए। क्लासरूम में जाओगे तो इस तरह का आपको कंटेंट मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ओपन योर वर्क, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आपका काम सेल्फ असेसमेंट फॉर सर्टिफिकेशन और ये लेसन प्लान करके मिलेगा, ये असाइंड हो जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आएगा, फिर व्यू डिटेल करेंगे। व्यू डिटेल करने पर आपको प्लानिंग टेम्पलेट
कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम डॉट PDF और यहाँ पर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लेसन प्लान का टेम्पलेट मिलेगा। इस टेम्पलेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेम्पलेट आ गया। अंडर दीज हेडिंग्स यू हैव टू मेक द लेसन प्लान। इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइल में जा करके और इसे आप क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड किस फॉर्मेट में करना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट में या ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में। सो बेटर टू डाउनलोड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आपके लेसन प्लान का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आप अपना लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। ये वर्ड फाइल आपकी डाउनलोड हो गई एंड देयर आफ्टर आप इसे क्लोज कर सकते हैं। और ये प्लानिंग टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं है डाउनलोड करने की। डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड करके इसे भी देख सकते हैं। मेजर आपका ये है। ठीक है, इसके बाद आप जब बैक जाते हैं तो और भी बैक जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक क्या दिख रहा था, सेल्फ असेसमेंट फॉर सर्टिफिकेशन। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो व्यू डिटेल में करेंगे। व्यू डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे इस पर क्लिक करने पर एक फॉर्म खुलेगा। जबकि ये फॉर्म मैं सबमिट कर चुका हूँ, तो ये फॉर्म आपको लास्ट में भरना है, जिसके साथ आपको लेसन प्लान भी अटैच करना है। इसी के अंदर क्वेश्चनेयर्स होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे गूगल फॉर्म के फॉर्म में, जो कि MCQs होंगे। 40 क्वेश्चंस का जवाब देने के बाद लास्ट में लिखा होगा अटैच फाइल। अटैच फाइल में आप लेसन प्लान अटैच कर देंगे और नीचे बटन होगा सबमिट, वहां से सबमिट कर देंगे। बस आपका सेल्फ असेसमेंट फॉर सर्टिफिकेशन रेडी हो गया। आप यहाँ पर लिखें सर्टिफिकेट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हु क्लियर द असेसमेंट विद डिजायर्ड परसेंटेज, 50% मिनिमम है उसका, शैल बी अवेलेबल ऑन दिस। ये आप लिंक नोट कर लीजिएगा। फ्रॉम 20th अप्रैल ऑनवर्ड्स आपके सर्टिफिकेट इस लिंक पर देखे जा सकते हैं। वंस यू क्वालिफाई आफ्टर गेटिंग 50% मार्क्स in all 40 questions that you have submitted plus lesson plan। तो इस तरह से आपकी ये ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। सेल्फ असेसमेंट फॉर सर्टिफिकेशन स्टेप भी कंप्लीट हो गई और इससे पिछली स्टेप मैंने आपको बताई थी लेसन प्लान सबमिशन फॉर सर्टिफिकेशन। ये दो चीजें आपको सबमिट करनी होंगी फाइनली, राइट। और इस तरह से ये सबमिट हो जाने के बाद अब अपने गूगल अकाउंट में आकर के यहाँ से अब जब भी कोई ट्रेनिंग देखनी है, ट्रेनिंग शेड्यूल हो रही है, यहाँ पर आ जाएगी आपका क्लासरूम में कोई भी ट्रेनिंग असाइन होगी तो आप इसी CBSE डिजिटल का जो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपने नया बनाया है उसको लॉगिन करके यहाँ से आप देख सकेंगे एंड यू कुड बी एबल टू कंप्लीट द ट्रेनिंग। तो अब मैं यहाँ से साइन आउट कर देता हूँ। इसके साथ मुझे लगता है कि आपको क्या क्या करना है और क्या प्रोसीजर है ये ज़रूर समझ में आ गया होगा। और अगर समझ आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में और कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।